साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे थे कि मंटू सर आप कहाँ हैं। आपने हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह आपने मैसेज आप कर रहे हैं कि मंटू सर जल्दी से आ जाइए। 2024 में जो आपने कहा था, जैसा आपने बताया वैसे हम लोगों ने करके आया था सर, मजा आ गया। साथियों अब है 2025 की बारी, तो इसमें कैसे क्या करना है। मैं बार बार कह रहा था कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों आपने देखा कि कितने अच्छे तरीकों से मैंने जो वो सबूत भी दिया था भाई साहब कि देखो मैंने ये कहा और ये पेपर में आपके छप गए थे। केवल एक एक वीडियो से पूरी आपकी क्लास में क्वेश्चन आई हुई थी। साथियों अब 2025 की जो बारी है, इसमें मैं मानता हूं कि अगर आप जो है इसके बारे में पूरी जब तक जानकारी हासिल नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज हमें नए नए बच्चों से मुलाकात होंगी, 2025 के बच्चों से, जो कि 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं। तो भाई साहब आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन आपके 2025 में रहने वाले हैं, आपको कैसे करने होंगे, आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए रणनीति तो तैयार करनी पड़ती है। तो साथियों हम लोग का जो युद्ध है या जो कुछ भी है वो हम लोग का परीक्षा ही है। परीक्षा में बेहतर आना चाहिए, रिजल्ट वो आएगा। सर मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि सर आप एक बार विश्वास करके एक बार फिर से, वैसे तो विश्वास आप लोग जताते ही हो, तो एक बार फिर से आप सभी उंगली पकड़ लीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मैं जो भी कुछ कहूं सर उसे आप लोग बैठ करके बढ़िया तरीके से सोचना, गहन अध्ययन करना, उस पर एक एक बात सर आपके लिए रामबाण होती है। साथियों मैं बता दूं कि 2025 में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन गणित में आएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट भी इसमें आता है। 100 में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, और सबसे ज्यादा कम किसी सब्जेक्ट में आती है वो भी गणित ही होती है। वो बच्चों का कम रिजल्ट तब आता है भाई साहब जब इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं लेते हैं और कुछ कम समय में ही चाहते हैं कि मैं कर जाऊं, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। वो भी मैं बात करता हूं गणित की, तो आपको एक एक पॉइंट्स को ध्यान देना होगा। साथियों तो परेशान मत होइए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दिए होंगे मुझे पता है। तो आज मैं कुछ दिखाने वाला हूं और कुछ बताने वाला हूं जो कि 10वीं में अगर आप एग्जाम देने वाले हो 2025 में, उन बच्चों के लिए खास होगा। 2024 के अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने छोटे भाई बहन को बता सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूं उससे आप सीख लीजिए, अपने छोटे भाई बहन को भी बता दीजिएगा। मैं आपको एक नंबर भी दे देता हूं, उस नंबर पे आप लोग भाई साहब व्हाट्सएप पे कर देना, वहां पे भी सारी डिटेल्स जो होगी वो मिल जाएंगी, वहां पे टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह सबको से जुड़ सकते हो। साथियों यहां पे मैं दिखा रहा हूं, सर ध्यान से देखना। मैं बता दूं सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आपका जो पैटर्न रहने वाला है 2025 में वो क्या रहने वाली है, यानी कि गणित सब्जेक्ट में किस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब कैसे पूछा जाएगा। फिर मैं आपको ये चैप्टर्स बताऊंगा, देखो कौन कौन सा चैप्टर पढ़नी है और किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब कुछ बताने वाले हैं भाई साहब। तो ध्यान से सुनना है ना, एक बार लाइक करके सब शेयर कर देना, और क्लास में अगर आ गए हो ना तो पूरी देख लो, ज़्यादा मिनट मैं बर्बाद नहीं करता हूँ। आपको पता है कि मैं कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ दे देता हूँ। साथों में बात करता हूँ सर टाइप ऑफ क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होती है, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो मैं बात करता हूँ। देखो 100 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस सभी बच्चों को पता है, जिसमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन का जवाब देना होगा 2025 में भी। और ये हर एक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर होगा। इस तरीके से 50 मार्क्स आपका आसानी से आ जाएगा केवल ऑब्जेक्टिव कर देने से। मैं बता रहा हूं सर किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, यानी कि लघु उत्तरीय जिसे आप कहते हैं, वो पूछा जाता है सर 30 क्वेश्चन, जिसमें से सिर्फ 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। किसी भी 15 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। हर एक प्रश्न जो होगा वो आपका 2 नंबर का होगा, इसलिए आपका 30 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। यहां तक समझ गए, आगे बात करते हैं। आप जानते होगे तो फिर भी सुन लो एक बार, मैं कुछ और भी बता सकता हूं। इसमें 8 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में बात कर लेना अपने दोस्तों भाई से कि मैंने जो कहा था वही हुआ था। मैंने बताया था भाई साहब, एक आप लोग ग्राफ याद कर लेना, एक आपका रचना याद कर लेना, 10 नंबर तो यूं आ जाएंगे आपके एग्जाम में, है ना। तो साथियों फिलहाल 2025 में एग्जाम देने वाला 10वीं के छात्र, तो बस विश्वास करो, जैसे आपके बड़े भाई ने विश्वास किया था, आपकी बड़ी बहन ने विश्वास किया था 2024 में, और 2025 में आपकी बारी है। तो सर ध्यान से सुनना, ये 8 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना होगा आपको, और उसके साथ साथ भाई साहब यहाँ ये जो हो गया एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको 20 नंबर के पूछा जाएंगे, यानी कि 20 नंबर ये, यानी कि 30 नंबर ये और 20 नंबर ये, 50 नंबर 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, आपको टोटल 100 नंबर की पेपर होंगी।
अब रही बात ये जो कोई नहीं बताता है, और आपको मैं कहीं में डंके की चोट पे कहता हूं कि कहीं मिलेगा भी नहीं आपको, ये जानते होगे। तब बाबू ध्यान से देखो हम क्या बताने के चाहते हैं। देखो ये आपका गणित है। गणित में जब आप ओपन किए होगे काफी जगह तो चैप्टर्स चालू हो गई होंगी आपकी। प्रत्येक एक्सरसाइज जैसे बात करते हैं सर वास्तविक संख्या, जो आपका पहला चैप्टर ये स्टार्ट कर दिया गया होगा, बहुपद स्टार्ट कर दिया होगा, इसके बाद त्रिकोणमिति स्टार्ट किया गया होगा। इस तरीके से क्लासेस आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सर आपका वही बड़ा भाई, जो भी मानते हो सर मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, मैं सब कुछ एक एक क्वेश्चन करके सर सॉल्व कराऊंगा इस बार। तो मैं समझा देता हूं सबसे पहले भाई साहब किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, है ना, और ये 100% रहेंगे। सर देखना ये इसे जो है बस 7 भागों में बांटा गया होता आपके चैप्टर को। पहला होता संख्या पद्धति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, नियामक ज्यामिति, ज्योमिति, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी। इस तरीके से भाई साहब ये 7 भागों में जो है बांट दिया गया होता है आपके पूरे चैप्टर को, 15 चैप्टर को। अब 15 चैप्टर में जो है वो संख्या पद्धति आती है सबसे पहले, और संख्या पद्धति में सिर्फ पहला चैप्टर ही पढ़ना है, वास्तविक संख्या, सिर्फ एक चैप्टर। और अगर आप एक चैप्टर पढ़ लेते हो गुरुदेव, तो सिर्फ आपको एक चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं गणित में। देखना कितनी मजेदार बात है। और पहला जो चैप्टर है सिर्फ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे डिपेंड है, उससे केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। अगर आपने 5वीं 6ठी क्लास में भी अच्छे से पढ़े हो तो ये 10 नंबर तो भाई साहब यूं आ जाएंगे, क्योंकि उसमें एलसीएम एचसीएफ ही बतानी है, ज्यादा कुछ नहीं करनी है। थोड़ी सी इसमें क्या किया कर दिया गया है, मिर्च मसाला डाल दिया गया है पहली वाली क्वेश्चन को, पहले वाली क्लास के क्वेश्चन को ही थोड़ा सा। तो ये तो आसान चैप्टर है, ये कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसकी मैं शुरुआत कर दिया हूं। इसके बाद जो क्लासमरी होगी, है ना, वो आपकी पहले चैप्टर की होंगी, एक्सरसाइज 1.1, है ना, फिर 1.2, 1.3, 1.4 लगातार सर खत्म करेंगे पूरे 15 चैप्टर। आप परेशान मत होना। सर दूसरा जो खंड है वो बीजगणित है। अब बीजगणित में जो होती है भाई साहब, देखो आपके चैप्टर में बीजगणित में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आपको पढ़ना है बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी। शायद आपके पास अगर बुक होगा तो देख लिए होंगे। और एक बात सर मैं कह देता हूं, आपको तो मैं सारी पीडीएफ दूंगा, जो मैं बनाऊंगा वो दूंगा, लेकिन इसके लिए आप अभी से एक कॉपी अलग से खरीद लेना और एक बुक जरूर खरीद लेना अपना एनसीईआरटी। भाई साहब एनसीईआरटी का जो किताब होती है ना, 100-150 मेरे महीने में मिल सकती है, तो वो जरूर ले लेना, किताब आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अगर इतना चैप्टर पढ़ते हो भाई साहब तो आपके 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें भी कुछ ट्विस्ट है, इसमें भी कोई बात है। ये 20 नंबर का ही 40 नंबर का हो जाएगा, ये 10 नंबर का नहीं 20 नंबर का पूछ दिया जाता है। तो तरीका क्या है मैं कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से पहले पूरी वीडियो को सुनना। सर देखना त्रिकोणमिति होगा, उसके बाद से सर सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है आपके सब्जेक्ट में गणित में, वो त्रिकोणमिति है। और बच्चे कहते हैं सर त्रिकोणमिति है तो ना समझ में आ जाला, सब तो समझ में आ जाला, ये आप भी कहोगे और ये सुने भी होगे अपने बड़े भाई से। वो लोग कहते हैं कि भाई त्रिकोणमिति आसान नहीं है। मेरा त्रिकोणमिति की क्लास जाकर के देखो, सबसे आसान अगर कोई चैप्टर लगेगा आपको त्रिकोणमिति। आप तो अभी नए हो, आपको पता नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा भाई साहब सबसे आसान अगर कौन चैप्टर बैठे ना गणित में तो त्रिकोणमिति बा। और एकरा से 20 नंबर के क्वेश्चन आवेला। ये में 2 चैप्टर पढ़े के बैठे, एगो चैप्टर बाटे त्रिकोणमिति का परिचय और एगो बाटे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। यानी कि आपका ये जो चैप्टर है ना, ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इससे मात्र 7-8 नंबर का क्वेश्चन आता है। बाकी टोटल क्वेश्चन पहले वाले चैप्टर जो होते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इससे आते हैं, है ना। ये काफी आसान होते हैं, सिर्फ इसमें फॉर्मूला का खेल है। मैं फार्मूला सर रटाऊंगा नहीं, आप इसमें हम फार्मूला आपको सिखाएंगे कि फार्मूले बनते कैसे हैं। याद करने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब गणित में, ठीक ना। चलो आगे बात करते हैं। तो ये इससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाएंगे टोटल। इसके बाद एक है आपका नियामक ज्यामिति, जिसमें आपको पढ़ना होता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जैसे पढ़े में बड़ा मजा आई, बहुत आसान होता है सर, लेकिन इसमें एक ऐसा होता है अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन वाला जो एक फार्मूला आएगा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं, उसमें थोड़ा सा बड़ा कठिन लगता है आपको सर। उसका ट्रिक है, बड़ा अच्छा ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा सर, उसमें समस्या ना होगी और 10 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। उसके बाद से सर ज्यामिति होता है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है भाई साहब, ज्यामिति में आता है, डर लगता है बच्चों को, है ना। या हम भी पढ़ते थे, हमको भी लगता था, सबसे ज्यादा डर लगता था। भाई साहब आप परेशान मत होइए, इसमें पढ़ना होता है त्रिभुज के बारे में, आपको पढ़ना होता है वृत्त के बारे में, इसमें पढ़ना होता है सर रचना। इससे टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 नंबर में तो भाई साहब एक रचना हटा दो, 5 नंबर का फिक्स ही रहता है। यानी कि सिर्फ 2 चैप्टर मिलाकर के 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है।
2 चैप्टर त्रिभुज और वृत्त मिला करके, और इस रचना जोड़ दे तो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये पढ़ा जाता है सर ज्योमिति में, ये कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूं। इस तरीके से डिफाइन करके, इस तरीके से खंडित करके कहीं ना मिली, तो ध्यान से पहले सुन लो अगर क्लास में आगे बढ़ा तो, ठीक बा साथियों। उसके बाद से आपको पढ़ना होता है क्षेत्रमिति। अब जो क्षेत्रमिति होता है गुरुदेव, क्षेत्रमिति, उसमें आपको पढ़ना होता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन, आपको पढ़ना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन, और इसमें एक छिन्नक वाला आता है। भाई सब छिन्नक वाला आप डर जाते हो, हालांकि छिन्नक के बारे में आपको जानकारी भी नहीं होगी, परेशान मत हो, मैं सब कुछ बता दूंगा जब आगे बढ़ेंगे। सर मैंने कहा ना एक एक क्वेश्चन में आपको खत्म कराऊंगा पूरी अच्छे तरीके से। उसके बाद से होती है सर सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको पढ़ना होता है सर 2 चैप्टर, एक है सांख्यिकी ही और एक होता है सर पर्यक्ता, वही माध्यम अधिका बहुलक, और एक पर्यक्ता पढ़ना होता है जो कि सबसे आसान होता है, और इससे आपको सर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस तरीके से अगर जोड़ोगे सर तो पूरे के पूरे 100 नंबर क्वेश्चन, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। लेकिन सर मजेदार तो बात यह है कि जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये तो तब होता था जब आपके 100 मार्क्स का पेपर होता था। मतलब सर ये क्या है, घुमा रहे हैं आप, घुमा नहीं रहे, ध्यान से सुनना। अब तो क्वेश्चन की संख्या डबल है, तो इसका मतलब है 100 मतलब हो गया सर 2 से गुणा कर दो, यानी कि 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का क्वेश्चन। यानी कि जो 100 नंबर का पेपर होती थी पहले, वो 3-4 सालों से 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 200 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें सिर्फ 100 नंबर का ही बनाना होता है। यानी कि जितने मैंने क्वेश्चन कहा कि भाई देखो 10-10 नंबर 20 नंबर से इसी चैप्टर से पूछा जाएगा, इसको तुम भी डबल कर लो। यानी कि अगर 10 नंबर की अगर वास्तविक संख्या से क्वेश्चन आती है, तो अब मैं पैटर्न देखूं 2024-25 में जो भी चल रही है, 23 में चली हुई थी, उसके अनुसार तो 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 100 नंबर तो ऑब्जेक्टिव ही आ जाता है यार, और 100 नंबर का सब्जेक्टिव, तो 200 नंबर का ना पेपर होता है, 100 नंबर का थोड़ी ना होता है, 200 नंबर का होता है। तो ये रही आपकी मजेदार बात, कितनी अच्छी बात। तो मुझे बताओ यार, अगर मैं पढ़ाऊं और 100 में 100 ना आए, ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता तभी जब आप अभी से 2-4 क्लास देखिए छोड़ के भाग गए, या आप देखिए या नहीं देखिए, भटकना शुरू कर दिए, कभी इस टीचर के पास, कभी उस टीचर के पास, कभी ये ने कभी वो ने, तो ए प्रकार से कर तो गड़बड़ हो जाए। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा सर, एक बार अगर उंगली आपने पकड़ लिया तो आप पकड़ लो। आपको क्वालिटी के ज्ञान होना चाहिए। सर क्वालिटी देता कौन है? सर मैं बात करता हूं पूरे बिहार में, डंके के चोट पे कह रहा है कि क्वालिटी अगर कोई देता है तो मंटू सर। आपके कोई भी शिक्षक यहां पे पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे, वो विपिन सर हो, मनीष सर हो, शुभम सर हो, रवि सर हो, अगर उनके अंदर क्वालिटी अगर आपने नहीं देखी उनकी पीपीटी में, उनके पढ़ाने में, फिर कहना सर। मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर को लाए हैं, और उस टीचर को लाए हैं जो समुद्र से हीरे निकालते हैं, हीरे मोती निकालते हैं चुन के। भाई साहब, तो आपको खुद अंदाजा होना चाहिए इस बात की, आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप कहां पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो भाई साहब ये आपका सिलेबस रहती है और ये आपका पैटर्न रहता है कि इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है इस वर्ष। तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी बातें जो मैंने कही वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इसे आप अपने शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा। और रही बात सर नंबर की, तो मेरा ये नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप। सर इस पे फोन मत करिएगा, मैंने टीम बैठा रखी है सर, वो टोल फ्री नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, उस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। हालांकि मैसेज वगैरह होगा या होमवर्क जो होगा वो इस नंबर पे मेरे को भेज सकते हो, 9801619013, ठीक है। 2025 के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 9801619013, 9801619013 नोट कर लो, और इस पर सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके की अगर बात करने की कोशिश करोगे, साथियों में हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सर, इस नंबर पे बात नहीं हो सकती है, तो प्लीज आप इस पे जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना वो देख लेना, मैं खुद देख लूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा। तो वैसे रही बात, तो एनी टाइम 24 घंटे जब भी फोन करना होगा, बात करना होगा, आप सर डिस्क्रिप्शन में जाना, एक नंबर मिलेगा टोल फ्री नंबर हमारे विद्याकुल का, उस नंबर पे आप कॉल करना, जो भी समस्या है, दिक्कत है, मेरा नाम ले लेना, वहां पे सारी समाधान हो जाएंगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है।
तो आप जरूर करना सर, आप लोग फटाफट से, और इस तरीके से सर आपका तैयारी होगा इस वर्ष और आप लोग बेहतर करोगे। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, तो एक बार शेयर कर दो, दबा के शेयर करो सर, हर एक बच्चों के पास शेयर करो सर। मैं मिलता हूं अगले वाली क्लास में शानदार, जबरदस्त, मजेदार तरीके से।